बहुत सारे बहनों का मैसेज आ रहा है कि भैया मैं रनिंग करती हूँ लेकिन 5 मिनट से समय घट नहीं रहा है। और बहनों को 800 मीटर का रनिंग करना है, 4 मिनट 45 सेकंड उनका टाइमिंग है, लेकिन वो 5 मिनट से घट नहीं रहा है। 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 15 सेकंड। बहुत सारे बच्चे बहन ऐसे भी हैं कि जिनका 5 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड आ रहा है लेकिन घट नहीं रहा है। तो मैं आज आप सभी को एक ऐसा तरीका बताऊँगा जो 7 दिन या 3 दिन या 4 दिन फॉलो करके बस सिर्फ आप सभी को सावधानी पूर्वक उन तरीकों को सीखना है, फॉलो करना है और आप मुश्किल से 4 से 5 दिन में अपने समय को घटा लेंगे। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आप सब कैसी हैं? एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप हमसे बातें करें और बताएं अपने बारे में कि आप कैसे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या यही है और कॉमन सी समस्या है। मैंने मैसेज को पढ़ा, लेकिन एक बात आप सभी को समझने की ज़रूरत है। समझने की ये ज़रूरत है कि मुश्किल से 800 मीटर का रेस है, मतलब BSF SCM ASI की बात कर रहा हूँ मैं। 800 मीटर का दूरी है और 4 मिनट 45 सेकेंड में आप सभी को कंप्लीट करना है। मैं ये भी मानता हूँ कि ये कहने में आसान लग रहा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे यार ये तो लड़कियों को तो बहुत कम दूरी डिस्टेंस को कवर करना है, बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि डिस्टेंस कम है और समय ज़्यादा मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का रेस नहीं कंप्लीट उनके लिए है दो राय, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन फिर भी उस डिस्टेंस को कवर नहीं कर पा रहे हैं 4 मिनट 45 सेकंड में। तो मैं आज आप सभी को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जो कर रहे हैं बस उन्हीं तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाना है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बदलाव लाना है और तरीके से बदलाव लाना है। और आप खुद देखेंगे कि हाँ आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, कुछ नहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका 5 मिनट समय आ रहा है ना, तो कम से कम आपका 1 मिनट घट जाएगा, आपका वो समय जो है 4 मिनट में आने लगेगा। तो चलिए हम उन सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है जिससे आप ग्राउंड में पहुँचते हैं। बहुत सारे मेरे बहन है, जैसे एक माही पाल करके लड़की है, एक मिस्टर माई शर्मा फैमिली करके लड़की है, एक अंजलि गौतम करके लड़की है, एक शिवानी चौहान करके लड़की है। इन सारे बहनों का हमेशा कमेंट आता रहता है, मैं हमेशा रीड करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे माई शर्मा फैमिली का कमेंट था कि सर मुझे चोट लग गया है। तो अफसोस की बात है। देखो मैं एक बात और बता दूं मेरे बहनों, आप सभी को ऐसे सिचुएशन में बहुत सावधान रहना है। सावधान इसलिए रहना है कि अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपको चोट लग गई या आपका मान लो पेट खराब हो गया या ऐसे, मतलब समझ लो गर्मी का समय है, अगर आप उटपटांग चीज़ें खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी। अगर आप रनिंग करते वक्त अगर ध्यान नहीं देंगे, ऊंचे नीचे या आन तान तरीके से दौड़ेंगे, चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मोच आ सकती है, नसों में खिंचाव आ सकता है, चोट लग सकती है। थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा से सावधान रहें। लगन का सीजन चल रहा है, डांस गाने से सावधान रहें, नाच गाना से बहुत दूर रहें, थोड़ा सा सावधानी रखें। क्योंकि अगर आपको चोट लगती है तो रिकवर होने में समय लगता है और फिर वो चीज़ें जो है आपको क्या है थोड़ा सा नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा सभी बहनों से अपना ख्याल रखो, सावधान रहो। अब बात करेंगे रनिंग की। देखो सबसे पहले 2 तरीके की रनिंग होता है। एक, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे बहन हैं मेरी जो है रोड पे रनिंग करते हैं और कुछ लोग हैं जो ग्राउंड में रनिंग करते हैं। बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे गांव में कोई है, लड़के दूर भी चले गए, बाइक से चले गए या दूर कहीं दूसरे गांव में ग्राउंड है तो वहाँ जाके रनिंग कर लेते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। लड़कियां क्या होती हैं, वो अपने घर के आसपास में अगर ग्राउंड है तो वहाँ रनिंग करती हैं। अगर घर के आसपास में ग्राउंड नहीं है तो उनको रोड पे ही रनिंग करना पड़ता है। रोड मतलब सड़क पे। तो चलो ठीक है, मैं दोनों तरीका बताऊँगा। जैसे आप अगर सड़क पर रनिंग करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि 800 मीटर का डिस्टेंस कितना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको 800 मीटर का जब डिस्टेंस नहीं पता हो रहा है तो आपके घर में स्कूटी होगा, बाइक होगा, आप उससे दूरी को नाप लो और दूरी को नापने के बाद अपने दिमाग में बैठा लो कि यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक 800 मीटर का ये दूरी है और वो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उसी 800 मीटर की दूरी पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ऐसे अगर ग्राउंड है तो आपको पता होगा, अगर 200 मीटर का ग्राउंड है तो आपको 4 राउंड लगाने हैं, अगर 400 मीटर का ग्राउंड है तो आपको 2 राउंड लगाने हैं। तो ये ग्राउंड और रोड का मैंने तरीका बता दिया। ज़रूरी होता है अगर रनिंग करते हैं तो आपको पैमाना पता होना चाहिए। उसके बाद में आप रनिंग कैसे करें, सबसे पहले आप बेस्ट वार्म अप करें। वार्म अप का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वार्म अप अगर आपको करना नहीं आता है तो आप वार्म अप का तरीका देख लेना। उस तरीके से
कम से कम 3 वार्म अप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला अपने पैर को खोलें, ठीक है, उसके बाद में पैर को थोड़ा सा मोड़ें, हीट करें। मैं 3 वार्म अप मैंने बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख लेना। अगर मैं अभी वार्म अप बताता हूँ तो आप बहन मेरी बात समझो, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता बड़ा वीडियो बने, ठीक है। तो वार्म अप करें, वार्म अप के बाद में आप रनिंग करें। तो रनिंग करने का तरीका होता है, सबसे पहले 100 मीटर आप थोड़ा सा आराम से रनिंग करें, ठीक है। 800 मीटर की दूरी आपको तय करना है, 100 मीटर आप आराम से रनिंग करो। उसके बाद में 100 मीटर के बाद में आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ। स्पीड कैसे बढ़ाना है, अपने कदमों को लंबे लंबे रखना है, मतलब लंबे कदमों का इस्तेमाल करना है बस। और लंबा कदम आपका कैसे पड़ेगा, आपको जब आप हाथ को हिलाएंगे आपका कदम लंबा पड़ेगा। आप हमेशा याद रखना, पैर का जो आगे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये पैर है, ये पीछे का एड़ी है और ये आपकी उंगलियां हैं, तो पैर का आगे वाला हिस्सा जो है ज़मीन में होना चाहिए, पीछे की एड़ी उठी होनी चाहिए। आपका जो बॉडी है कोशिश करो कि 45 डिग्री हो, मतलब आगे की तरफ झुका हुआ हो, थोड़ा सा प्रयास करो। गर्दन जब भी रनिंग करो ना तो ये कंधा जो है एकदम उठा होना चाहिए ऐसे ऐसे, और आप एकदम सामने देखो, स्ट्रेट देखो। इससे क्या होगा, बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, थोड़ा सा आपका 45 डिग्री बॉडी जो है आगे की तरफ झुका होगा, और आप आगे पैर की उंगलियों से दौड़ेंगे, आपका ऑटोमेटिक लंबे कदम आपका पड़ेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं मानता हूँ पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप 4 से 5 दिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको 7वें 8वें दिन आप देखने को मिलेगा कि आप अभ्यास हो जाएगा, आप थकेंगे नहीं और आपके लंबे कदम पड़ने लगेंगे। उससे क्या होगा, कम से कम आप 1 मिनट अपना घटा लेंगे, ठीक है। उसके साथ ज़रूरी होता है, जैसे आपका 400 मीटर कंप्लीट हो जाए, फिर आपको मैं मानता हूँ आपके सांस फूलने लगेगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नाक से लंबी सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है, इस तरीके से। और जल्दी जल्दी नहीं, आप रनिंग करो, फिर जिससे आपको लग रहा है मेरी सांस फूल रहा है, आप नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो, ऐसे 4 से 5 बार करना है। और उसके बाद में आप देखेंगे आपके 600 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर हो जाएगा। आप मुश्किल से लास्ट में 200 मीटर का डिस्टेंस बचेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, मुंह को खोलना है, मुंह से ही सांस लेना है, मुंह से ही सांस छोड़ना है, और लंबे लंबे कदमों के साथ जितना आपके अंदर जी जान जिगर सब कुछ हो लगा दो एकदम, और अंदर मन के अंदर भारत माता की जय बोलो। अपने जिनको आप इष्ट, अपने जिनको भी आप मानते हो उनको प्रणाम करो, और मुंह से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो, लंबे कदमों के साथ जितना स्पीड हो आपके अंदर सारी स्पीड झोंक दो। 200 मीटर का स्पीड रेस, मतलब शूट मारना है, पूरा दम लगा देना है। और इस तरीके से आपको रेस जब कंप्लीट करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ मेरी बहन, आप 3.5 से 4 मिनट में अपना रेस को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान है, जितना मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे 3 से 4 दिन में, तो इतने आसान तरीके से आप अपने रेस को कंप्लीट भी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन, मतलब आप दिमाग से फिट रहें। और एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। आप अगर मन से जीत गए ना तो आप समझ लो उस ग्राउंड को जीत गए। इसलिए आपको मन से जीत के रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है, और मैं सच बता रहा हूँ आप बहुत बेहतरीन रेस कवर करेंगे। और मैं एक बात और बता दूँ मेरी बहन, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, मत जाने देना, एकदम मत जाने देना, बहुत बेहतरीन मौका है। और आपके भाई आपके साथ है, याद रखना। रेस कंप्लीट करो, मैं बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, आप पढ़ाई अच्छे से करना। उसके बाद में मैं स्किल टेस्ट जैसे भी टाइपिंग होना है वो सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा। आप घर बैठ के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। कमेंट में जो भी समस्या होगा आप कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का पर्सनली रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। और इसी वजह से आप सभी के लिए मैं संडे को, स्पेशली संडे को आपका जो कमेंट होता है उसको रीड करके आपके सामने ही आपके सवालों का जवाब देता हूँ। सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त मौका है, हाथ से जाने मत देना। और हो सकता है ये जीवन का तुम्हारे आखिरी मौका हो। अभी भी आपके पास अगर 7 दिन है ना तो आपके लिए समझ लो इनफ है। आप 7 दिन जी जान लगा दो। मैंने भी ग्लूकॉन-डी आज खरीदा 400 रुपये का 1 किलो का पैक खरीदा। उसके साथ ये 1 लीटर का बोतल जो है मुझे फ्री मिला है, ग्लूकॉन-डी का बोतल है, फ्री मिला। इसी तरीके से आप भी, अगर आपको थकान लगती हो, मैं कह रहा हूँ थकान लग रही है ना, आप ग्लूकॉन-डी खरीद लो, एनर्जॉल खरीद लो, दिन में केला खाओ, दूध पियो, एनर्जेटिक रहो।
और ये अपने दिमाग में रखो कि मुझे रनिंग करनी है और स्पीड से रनिंग करनी है, ठीक है। बस इसी के साथ अपनी हिम्मत को बना के रखना। और मेरी बहन, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करना, आपका भाई आपके साथ है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, तथा मैं चाहता हूँ कि आप 2 से 4 दोस्तों को अपने शेयर करना, और हो सके तो ग्रुप में शेयर करो। लेकिन मेरे बहन, अपने भाई के लिए इतना ज़रूर कर देना, व्हाट्सएप स्टेटस या स्टोरी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी या फेसबुक पे स्टोरी ज़रूर लगाना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आपसे निवेदन पूर्वक, मैं आपका भाई होने के नाते ये आपसे अपेक्षा भी करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट, अपने भाई का सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।